WHO की जो उन्होंने डेटा लिया है तो उसमें ये देखा गया है कि साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो इस टाइम चौथे नंबर पे हैं। जिस तरह से हम तेज़ी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारे रिसोर्सेज भी कम है, इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोज़गारी, पॉपुलेशन ओवरलोडेड, रिसोर्सेज कम है, और वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया में जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उस हिसाब से ये साइकेट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये एस्टिमेट किया गया है कि 2030 में 2030 में इट्स गोइंग टू बी द सेकंड मोस्ट कॉमन मेडिकल इलनेस। काम हम सब कर रहे हैं मगर अभी बहुत कामों की सख्त ज़रूरत है। हमारे एक्ट में साइकोलॉजिस्टों का जिक्र नहीं है। हमने लिखकर भेजा है कि भाई एक्ट में तरमीम करो इस हवाले से। मजमूई तौर पर भी एज एन इंडिविजुअल भी और एज ए नेशन भी हम अपने गिरेबान में झांक लें, अगले को बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल ले आएँ, तो हम बहुत सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करने में कामयाब हो सकेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर उसका बिहेवियर काफ़ी अरसे से थोड़ा सा फोबिक हो गया है, वो डरना शुरू हो गया है, कोशिश करें कि पहले तो माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएं अगर आपको वो सिग्निफिकेंट लग रहा है। साइकोथेरेपी भी होती है, फैमिली साइको एजुकेशन भी होती है, प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है तो फिर जाके ये ठीक होता है। असलन तो आपको हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखना है, आपको इल्म व अक़ल की रोशनी में कोई इलाज मुआलजा करना है, आपको किसी माहिर के पास जाना है और उससे मशवरा करना है।